21 दिसंबर 2020 हाड़ कपाने वाली ठंड। प्रधानमंत्री कार्यालय के लोहे के गेट के सामने 26 साल का नौजवान आरटीआई एक्टिविस्ट खड़ा है साकेत गोखले। वो खिड़की पर एक बंद सफेद कलर का लिफाफा आगे बढ़ाता है। उस लिफाफे के अंदर एक पन्ना है और उस पन्ने पर लिखा है एक ऐसा सवाल जिसने हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली दफ्तर की नींव हिला दी। साकेत ने उस पन्ने पर साफ साफ लिखा था, सर, कोरोना महामारी के टाइम जो नया पीएम केयर फंड बनाया गया है, जिसमें देश की जनता और सेना के जवानों ने अपनी सैलरी से लगभग 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है, उस पूरे पैसे की एक एक रसीद कहाँ है? उस पैसे का क्या हुआ? हमें हिसाब चाहिए। ठीक 30 दिन बाद उसी लिफाफे के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक सरकारी चिट्ठी आती है। सरकार उसमें लिखकर देती है, पीएम केयर फंड्स भारत के संविधान के तहत कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, बल्कि ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसीलिए हम 14,000 करोड़ तो दूर की बात है, जनता को 1 रुपए का हिसाब देने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। जानते हैं उस सवाल पूछने वाले व्यक्ति साकेत गोखले का क्या हुआ? ठीक 2 साल बाद उस सीक्रेट तिजोरी पर वो व्यक्ति दोबारा सवाल उठाता है, लेकिन इस बार रातों रात ही एयरपोर्ट से घसीटकर गुजरात पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इतना ही नहीं, एक के बाद एक उस पर 3 एफआईआर हो जाती हैं। यानी इस देश का नया नियम समझ लीजिए, अगर आप सरकार से जनता से पैसा इकट्ठा किए हुए की रसीद मांगेंगे तो आपको हिसाब नहीं, सीधा जेल की सलाखें मिलेंगी। लेकिन आखिरकार सरकार क्या छुपाना चाहती है इस बंद लॉकर के पीछे? आइए इसे लाइन बाय लाइन गहराई से समझते हैं। अब बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझिए कि इस 14,000 करोड़ के फंड के पीछे खेल कैसे रचा गया। सरकार ने जनता से और आरटीआई से पूरी तरह इसे छुपाने के लिए 3 बहुत ही शातिर कानूनी नियम रातों रात बैकडेट से बदल दिए। पहला फ्रॉड नियम FCRA छूट, इसे विदेशी चंदे FCRA के नियमों से पूरी तरह आजाद किया गया, ताकि विदेशों से कितना भी सीक्रेट चंदा आए कोई भी सरकारी एजेंसी इसकी जांच ना कर सके। दूसरा फ्रॉड नियम CSR अमेंडमेंट, कंपनियों के नियमों में बदलाव किया गया ताकि देश की बड़ी बड़ी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का पूरा फंड इस प्राइवेट अकाउंट में डाल सकें। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसमें घोटाला कहाँ है, तो आइए इसे समझते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 148 ये साफ साफ कहता है कि देश के सरकारी पैसे का ऑडिट कैग सरकारी ऑडिटर करेगा, लेकिन सरकार ने कैग को इस फंड का ऑडिट करने से लिखित में मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए SARC एसोसिएट्स नाम की प्राइवेट चार्टेड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया गया, जिसके मालिक सुनील कुमार गुप्ता बीजेपी के बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं।